दोस्तों, कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल से खबर निकल कर आई कि 50 बीएलओ से भी ज्यादा सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। यानी 50 बीएलओ ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। और आज एक बार फिर से बंगाल से खबर निकल कर आ रही है कि 50 नहीं, 100 नहीं, इस बार 200, जी हां 200 बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया है, हड़कंप मच गया है कि आखिर बीएलओ ने क्यों इस्तीफा दिया, इसके पीछे का क्या कारण है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ इस खबर में यह भी बतलाने जा रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता फॉर्म 7 भर के 300 से ज्यादा लोगों के नाम काटने के लिए आपत्तियां दर्ज कराई तो गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, किस तरीके से फाइनल डेट जो है एसआईआर की, जो फाइनल वोटर लिस्ट जो आने वाली है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको बढ़ाने की भी बातचीत की जा रही है। इन तीनों खबरों पर बारीकी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस खबर को देखिए। यह खबर उस वक्त आई थी लगभग एक हफ्ता पहले। आज तक की खबर से लिखा गया है पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर बवाल, 50 बीएलओ ने दिया इस्तीफा। वीडियो ऑफिस में जमकर तोड़फोड़। वीडियो ऑफिस के अंदर जमकर तोड़फोड़ हो गई थी। 50 से ज्यादा बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था और कारण यही बताया गया था कि किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि गलत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे जिसके बाद सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। खैर, आज की इस खबर को देखिए, पत्रिका ने इस खबर को ब्रेक किया है और खबर में लिखा गया है एसआईआर की फाइनल लिस्ट पर टीएमसी विधायक की धमकी से मच गया बवाल। लिखा गया वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर टीएमसी विधायक मुनरुल इस्लाम के भड़काऊ बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। मुर्शिदाबाद में हुए हंगामे और 200 बीएलओ के इस्तीफे के बाद सियासी टकराव और तेज हो गया है। एक तरफ मैंने वो तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से जो है गाड़ियों पर ईंट पत्थर चल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और टीएमसी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। और आज यह खबर जुड़ती हुई नजर आ रही है कि हंगामे के बाद आज 200 बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया है, सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। खबर में जरा नीचे चलते, लिखा गया है बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला जब फरक्का विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक मुनरुल इस्लाम ने अपने समर्थकों के साथ फरक्का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गए। रजिस्ट्रेशन ऑफिस उस दौरान उस वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा था। हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब समर्थकों ने कार्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और नारेबाजी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग न करने की खुली घोषणा भी कर दी थी। जिस हंगामे के बाद जो सब कुछ हो गया, पूरी तोड़फोड़ मच गई, पूरा हंगामा मच गया, जिसके बाद 200 बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया। बाद में यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस जो टीएमसी पार्टी के जो नेता हैं उसकी वजह से हुआ है, लेकिन टीएमसी पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से खारिज कर दिया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनके नाम काटे जा रहे हैं। खबर में देखिए लिखा हुआ है हंगामा के बाद फरक्का विधानसभा क्षेत्र के करीब 200 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। बीएलओ का कहना है कि वे लगातार दबाव और मानसिक तनाव में काम कर रहे हैं जिससे उनके लिए निष्पक्ष रूप से ड्यूटी निभाना मुश्किल हो गया है। घटना के वक्त मौजूद थे टीएमसी के ये विधायक मुनरुल इस्लाम, लेकिन टीएमसी ने कहा कि ये घटना, ये विरोध और ये जो सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ किसी नेता की वजह से नहीं हुआ है, ये बल्कि खुद जो आम नागरिक हैं उनके जो नाम काटे जा रहे हैं उसकी वजह से हंगामा मचा है। लिखा है कि टीएमसी ने कहा है कि जो तोड़फोड़ हुआ है उसमें टीएमसी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हमारी तरफ से पूरी तरह से इनकार है। उन्होंने कहा है कि यह सब परेशान नागरिकों की स्वतः सुपुर्द प्रतिक्रिया थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया। तो 200, पहले 50 बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया पद से और आज 200 बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और साफ तौर पर बीएलओ ये कह रहे हैं कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। बीएलओ कह रहे हैं कि तनाव में काम नहीं किया जा सकता है, निष्पक्ष ड्यूटी इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। दबाव में आकर के 200 बीएलओ ने अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जरा इस खबर पर आइए। यह जो खबर है मैं आपको बता दूं पढ़ करके, यह खबर निकल कर आई है पश्चिम बंगाल से। जो टीएमसी ने इसको ट्वीट किया है, लिखा है ट्वीट में बीजेपी इज क्रिमिनल रैकेट टू स्टील बंगाल डेमोक्रेसी हैज बीन कॉट रेड हैंडेड अगेन। बीजेपी पंचायत मेंबर अमित मंडल हाफ ऑफ
Pitul Saha village has been arrested for attempting to submit multiple Form 7 application to illegally deletion the name of 347 living breathing voter of booth number 242 in Padumation by falsely declaring them dead। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो बूथ संख्या 242 है वहां पर किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं और फॉर्म 7 भरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है जिसको लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। लिखा गया है भाजपा द्वारा बंगाल के लोकतंत्र को चुराने के लिए चलाए जा रहे आपराधिक गिरोह में एक बार फिर से रंगे हाथ पकड़ा गया है। पडुमांसन के बूथ संख्या 242 के 343 जीवित मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से मृत घोषित करके उन्हें अवैध रूप से हटाने के लिए कई फॉर्म 7 आवेदन जमा करके प्रयासों में पिटुल साहा गांव के भाजपा पंचायत सदस्य अमित मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के जो पंचायत सदस्य अमित मंडल हैं उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि फॉर्म 7 भर करके 343 लोगों के नाम मृत बता करके काटने की साजिश रची जा रही थी, जो कि रंगे हाथ पकड़े गए। और यही घटना जो है राजस्थान के अंदर देखने को मिला, अलवर के अंदर देखने को मिला, यही घटना कई जगहों से देखने को मिल रही है। मृत बता करके जो है फॉर्म 7 जो भरा जा रहा है, यही तो गुजरात के जामनगर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर देखने को मिला, जो लोग सड़क पर उतर गए। खैर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी हो गई है फॉर्म 7 भरने को लेकर के। अब इस खबर को जरा देखिए, चुनाव आयोग से जुड़ी हुई खबर है और इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई खबर है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट जिस दिन आना है उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, इस तरीके से मांग की गई है। खबर जरा देखिए, हिंदुस्तान लाइव पे लिखा गया है बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विचार। कोलकाता में चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने में कठिनाई के चलते अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी से आगे बढ़ सकता है। टीएमसी ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। हालांकि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख रखती है, उस पर सुनवाई भी चल रहा है। तो मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ इसको लेकर के क्या निर्देश जारी करती है, इस पर लोगों की नजरें निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के जो विधायक हैं उनका एक बयान भी जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, विवादित बयान जो है वायरल हो रहा है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले 50 बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दिया और बाद में फिर 200 से ज्यादा बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता का इस्तीफा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए नेता को गिरफ्तारी कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, इसलिए क्योंकि 300 से ज्यादा जिंदा लोगों को मृत बताकर फॉर्म 7 भरने का काम हो रहा था, वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। ये वीडियो टीएमसी ने शेयर किया है, वो भी माने जाने प्रतिष्ठित चैनल की वीडियो है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।